हेलो। हेलो बच्चों, आप वेलकम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं जब से ग्रुप डी का एग्जाम जो है वो आपका यहाँ और अपने आखिरी चरण में कल 25 तारीख है, सॉरी आज 25 तारीख है। और आज जो है वो ग्रुप डी का आखिरी दिन रहेगा एग्जाम्स का। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम का एडमिट कार्ड नहीं आया है, उनको एक मेल की जा रही है, क्योंकि मैंने भी कई सारे बच्चों का डाउनलोड करके देखा था रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है उनका। लेकिन उसमें एक ही बात आ रही थी कि आप फर्दर उसके लिए, ठीक है, मेंटेनेंस की वजह से वो साइट नहीं ओपन हो रही थी, और फर्दर उसके लिए आप अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करते रहिएगा। हो सकता है कि आपके बाद में एग्जाम के कॉल लेटर, सॉरी, जो एडमिट कार्ड है वो आपका यहाँ पर रिलीज किया जाए। ठीक है, तो ये उसमें दिखाया गया था। उसके अलावा अभी रेलवे में फिर नेक्स्ट क्या आप सबको बताया, आरआरबी जेई बेटा। ठीक है, आरआरबी जेई 13 सितंबर आपका यहाँ पर उसमें लास्ट डेट है। उसके एग्जाम फॉर लगभग 4000 के आसपास वैकेंसीज हैं। उसके एग्जाम फॉर्म आपका यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद आपका देखिए अगस्त चल रहा है, और आज की अगर हम देखें तो अगस्त का बिल्कुल ये आखिरी है ना। इसका अगला महीना सितंबर होगा। और अगर हम रेलवे का देखें, ठीक है, रेलवे का देखें तो पिछले 1-2 साल से आपका यहाँ पर स्पेशली 2025 से ही कहेंगे, वो एक कहते हैं ना कि एक सही ट्रैक पे चल रही है। यानी कि जब से उसने कैलेंडर जारी करना शुरू किया है, आपका 1 हफ्ता 2 हफ्ते का तो नहीं कहते, लेकिन हाँ, वो समय पे नोटिफिकेशन और उसको उसकी जो प्रक्रिया है एग्जाम की वो करा रही है ना। और इसी में ही आप यहाँ पर अगर इस क्लोज पे नजर मारोगे, जो जुलाई से सितंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर, ठीक है, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट आपका केमिकल एंड यहाँ पर असिस्टेंट, पैरामेडिकल आपका यहाँ पर कैटेगरीज, जेई आरआरबी जेई की वैकेंसीज आपके सामने है। ठीक है, आरआरबी जेई की वैकेंसी आपके सामने बेटा, सितंबर में उसकी लास्ट डेट हो जाएगी आपका रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद यहाँ पर इसी जुलाई से सितंबर में आप देखोगे बेटा कि आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल 4 5 6 और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 3 है ना, इसका यहाँ पर दे रखा है कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन यानी कि इसकी वैकेंसी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे इसमें प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीन अगस्त 2026 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अगस्त 2026। और सितंबर तक आपका यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसका जो एक शॉर्ट नोटिस है सितंबर के पहले में, और हो सकता है क्योंकि अभी अगस्त में भी भैया कई दिन बाकी तो है ना, अगस्त में भी है अभी अभी कुछ दिन बाकी, लेकिन क्योंकि फेस्टिव आपका यहाँ पर है ये वाला हफ्ता, तो हो सकता है कि इसमें अगले महीने यानी कि सितंबर के पहले ही वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा, है ना। और आपका हो सकता है कि सितंबर जाते जाते इसका, क्योंकि शॉर्ट नोटिस के बाद सीधा आपका फिर यहाँ पर फुल डिटेल नोटिफिकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन से शुरू हो जाते हैं बेटा आपका, है ना। और उसके बाद अक्टूबर दिसंबर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर लेवल 1 जो मेन आपका यहाँ पर रेलवे का एग्जाम है वो आपका आएगा। यानी कि आगे आने वाले 3 से 4 महीने आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो दैट मीन्स बच्चा कि कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाओगे अगर खाली एसएससी एसएससी और एसएससी के भरोसे रह जाओगे, है ना। बहुत अच्छा है वो भी, लेकिन रेलवे की जॉब उतनी ही ज्यादा अच्छी है बेटा जितना एसएससी की है ना। आपका एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी और बाद में आएगा आपका यहाँ पर ग्रुप डी। तो अभी एनटीपीसी पे बात करेंगे। एनटीपीसी अभी 2025 में, ठीक है, अभी आपका यहाँ पर यूजी का सीबीटी 2 होना है, ग्रेजुएट लेवल का भी हुआ था, सीबीटी 1 आपका यहाँ पर यूजी का होता है, और चल रहे हैं उसके एक्चुअली 2025 से लगातार एग्जाम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों ने कट ऑफ क्लियर करी है, हाई कट ऑफ जाने के बावजूद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन एक आध नंबर से रह जा रहे हैं। सबसे स्पेशल उन बच्चों के लिए है कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत अच्छा मौका आपके पास अगले महीने आने वाला है। यहाँ पर जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी वो बताई जा रही है बेटा कि वो 10,000 तक आपका यहाँ पर, क्योंकि हर एक से इवन दो ये ग्रुप डी के लिए भी बोला गया है कि हर एक जोन से आपका यहाँ पर जो खाली वैकेंसीज है लेवल 1 के लिए उनका ब्यौरा मांगा गया है। ठीक है, उन वैकेंसीज का जिनके लिए एग्जाम कराया जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चा आपका यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी होती है, उनके लिए नहीं। ठीक है, जिनमें डायरेक्ट आपका यहाँ पर
भर्ती किया जाता है, लेकिन सबका ब्यौरा मांगा ही गया है और रेलवे में बहुत सारे पद आपके यहाँ पर खाली है। तो एनटीपीसी में बताया जा रहा है कि 10K तक बेटा आपका यहाँ पर जो वैकेंसी है वो इस बार देखने को मिलेगी, दोनों में, ग्रेजुएट में और नॉन ग्रेजुएट जो आपका यहाँ पर होता है उन दोनों कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर तैयारी जरूर करनी है। ठीक है, एक मौका जरूर दे के देखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा कि किस्मत, जब हम एक रास्ते में चल रहे होते हैं ना और पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं लेकिन कुछ फल नहीं मिल पाता, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ और हमारे लिए सोचा होता है। तो सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस आपके सामने है, बस उसमें एक सब्जेक्ट और कम है ना, एक सब्जेक्ट कम है और आपका सिलेबस वही, हिस्ट्री वही पढ़नी है, ज्योग्राफी वही पढ़नी है, करंट अफेयर वही पढ़ना है, मैथ वही, अर्थमेटिक आपका, इवन दो इसमें ये एक अच्छी बात है कि इसमें आपका एल्जेब्रा या फिर एडवांस जो मैथ है वो आपका यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, अर्थमेटिक आता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क होता है और वो लैंग्वेज हम आपको गारंटी देते हैं कि वो लैंग्वेज आपको सिखा के रहेंगे जो एनटीपीसी की लैंग्वेज होती है बेटा, है ना। अभी हमने ग्रुप डी का एग्जाम, उसके लिए बहुत सारी क्लासेस करी थी, आप एक बार उनके कमेंट्स देखना, पढ़िएगा जरूर कि कितना ज्यादा फायदा बच्चों को हुआ है आपका उस ग्रुप डी के सिर्फ 1.5 महीने की क्लास में, सिर्फ 1.5 महीने क्लास में करंट अफेयर्स का हर एक शिफ्ट में से कितने सारे सवाल जो है वो डायरेक्ट मिले हैं। और इसी में ही एनटीपीसी का थोड़ा सा अगर आपको हम ब्रीफ दे बेटा, तो ये पोस्ट आपके यहाँ पर होती है जिसमें जो ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि इसके फॉर्म भरने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, सीसीटीएस यानी कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, आपका यहाँ पर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, इसमें यानी कि टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आपका हो जाएगा। 12th लेवल यानी कि आप सिर्फ 12th पास हो और आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आपका, जिसको आप टीसी भी बोल देते हो, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्ट आपके सामने है। ठीक है, पोस्ट आपके सामने है और पोस्ट को थोड़ा सा बाद में भी देख सकते हैं बेटा। सबसे ज्यादा मेहनत करिए एग्जाम को पास करने के लिए, अच्छी कट ऑफ के साथ आपका यहाँ पर कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, है ना, अच्छे नंबर्स के साथ कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि अपने आप पोस्ट तो फिर मिल ही जाएगी, है ना। देखिए, इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो वैकेंसीज की अगर हम बात करें, देखिए आपका यहाँ पर तो 2019 में आया था, उसके बाद 24-25 में बेटा 2019 में आपका यहाँ पर जो रही थी ग्रेजुएट की वैकेंसी और 12th लेवल की, तीनों की मिलाकर आपका 35,281 थी। उसके बाद बहुत सारा हंगामा कि इतने साल से वो नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है, ये नहीं। उसके बाद 2024-25 के लिए 11,558 थी। तब से लगातार आपका यहाँ पर टाइम पे आ रही है। 25-26 के लिए आपका यहाँ पर 8,838 थी। आप कहोगे कि मैम कम है, ये तो लगातार कम होती जा रही है, तो फिर कैसे आपका यहाँ पर 10K तक आएगी। तो 10K तक बेटा आपका यहाँ पर जो, क्योंकि रेलवे में क्या है, रेलवे में खास बात है कि उसकी जो इंटरनल सोर्स की जो जानकारी है वो पहले ही लीक हो जाती है ना, वो पहले ही आपकी लीक हो जाती है। कई बार वो कुछ राज्यसभा लोकसभा में बता रहे होते हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है, हम इतने पदों पे भर्ती करवाएंगे, ये सब जानकारी निकल आती है, तो उसी पे ही हम कह रहे हैं। और आप इसको मानो कि ये 9K भी आ गई बेटा, तब भी आपके लिए, क्योंकि आप तैयारी लगातार कर रहे हो, और जो नए बच्चे हैं वो अगर अभी से भी तैयारी शुरू कर देंगे तो गारंटी है बेटा कि आप आराम से इस पेपर को कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें बदला कुछ नहीं है। बस आपका करंट अफेयर्स थोड़ा सा, जीके की अगर हम बात करें बाकी सब कुछ वही है, करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाने लगा है। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा इस बार के लिए, यानी कि 26-27 के लिए, 26 से 27 के लिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर पोस्ट हमने बताई है, दोनों लेवल की ये पोस्ट होती है। इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है, इसमें 12th पास होना जरूरी है। अगर हम एज की बात करें तो ग्रेजुएट में 18 से 33 होगा और 12th पास में 18 से 30 होगा। अगर हम इसके यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 2 CBT2 और उसके बाद जिन पोस्ट पे आपकी टाइपिंग टेस्ट जरूरी है उन पे टाइपिंग भी आपकी होती है। तो आपका यहाँ पर इसमें जीके बेटा, अगर हम CBT1 की बात करें तो 40 क्वेश्चन आते हैं, और सबसे बड़ा आपका यहाँ पर इसका बेटा क्या कहते हैं, एक तो सबसे बड़ा आपका यहाँ पर पोर्शन हो गया, इसका रोल भी अच्छा खासा होता है। और उसकी तैयारी अब थोड़ी सी आसान इसलिए हो गई है क्योंकि इसमें अब पता है कि पिछले साल, इस साल भी आपका यहाँ पर करंट अफेयर्स भर भर के पूछा गया है ना, तो हमें उस पर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करेंगे ना, थोड़ी सी ज्यादा आपका एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। 30-30 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं, 90 मिनट दिए जाते हैं। और ये 90 मिनट लगेगा कि अरे ये तो बहुत मिनट है, नहीं, ये ऐसे जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा बेटा। ठीक है,
CBT 2 की अगर बात करें तो इसमें बस क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाती है, सेम वही सिलेबस है। अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, कंप्यूटर भी आपका आता है, कंप्यूटर भी इसमें आपका यहाँ पर रहता है। ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इसमें कंप्यूटर भी रहेगा, और 35-35 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के हो जाते हैं। यानी कि CBT 2 में आपके यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो जाती है, टाइम आपका यहाँ पर वही रहता है, और 1/3 आपका यहाँ पर क्या रहता है बेटा, 1/3 इसमें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। और ये आपने पार कर लिया ना, दैट मीन्स कि आपने अपने हथेली पे वो कॉल लेटर रख लिया जो आपको रेलवे में नौकरी देगा, ठीक है, NTPC की आपकी नौकरी देगा। तो एक बार मेहनत जरूर करके देखिए। इसमें हम बहुत जल्द यानी कि नेक्स्ट वीक से ही सुबह 9 बजे जो आपकी ग्रुप डी की क्लासेस चल रही थी, उसमें हम NTPC की थ्योरी वाइज क्लास, उसमें थ्योरी और जो 2025-26 में NTPC ने सवाल पूछे हैं उसी पैटर्न के क्वेश्चंस को आपका यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सोल्व करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NTPC का डेडिकेटेड कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी। अगर आप ऐप के माध्यम से पढ़ते हैं तो वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत जल्द आपको NTPC में 2026-27 के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी, और उसके लिए आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका शॉर्ट नोटिस आएगा उसी वक्त आपको जानकारी मिलेगी। और हमने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, नेक्स्ट वीक से 9 AM पे आपका NTPC क्लासेस जो है वो चला करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद।